Praise the Lord. जय मसीह की सभी को। We've been meditating on Psalms 23. हम भजन संहिता 23 में मनन कर रहे थे। We finished the first 3 verses. हमने पहला जो 3 वर्स है वो हमने पूरा कर लिया है। Today we're going to look at the 4th verse. आज हम जो चौथा वर्स है उसको देखने वाले हैं। Let's read it in Hindi. आइए हम हिंदी में पढ़ते हैं। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आमीन। The Bible says, even though I walk through the valley of the shadow of death. वचन ऐसे कहती है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर क्यों ना चलूं। Please notice he's saying even in that situation he's still walking. He's not stopped. और आप ध्यान दीजिए कि यहाँ कहा जाता है कि उस समय में भी वो चल रहा है, वो रुका नहीं है। He's very calm, he's peaceful and he's continuing his walk with his God. और वो बहुत ही शांत है, वो बहुत ही शांति में है और परमेश्वर के साथ जो उसका चलना है वो उसे कंटिन्यू कर रहा है। He is not much focused on the dangers of that path. और वो जो उस पाथ का, वो रास्ते का जो डेंजर है, जो खतरा है, उसमें वो फोकस नहीं कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है। But his eyes is fixed, his focus is fixed on walking with his God. और उसका जो ध्यान है वो उसके परमेश्वर के साथ चलने में लगा है। And so even though it is a dangerous situation, he has not stopped his walking, he is continuing and progressing in his life. और वो एक खतरे से भरा हुआ रास्ता है, फिर भी वो क्या कर रहा है, चल रहा है, वो रुका नहीं, वो परमेश्वर के साथ वहाँ चल रहा है। And the secret for his progress in this dangerous path और उसकी जो प्रोग्रेस का, ये खतरे से भरा हुआ रास्ते का जो प्रोग्रेस है, उसका जो सीक्रेट, जो रहस्य है, वो ये है, he makes a declaration telling, I will fear no evil. और वो ये घोषणा करता है कि मैं हानि से नहीं डरूंगा, Because your rod and your staff, they comfort me. क्योंकि आपका जो सोटा है और आपका जो लाठी है वो मुझे शांति देता है। I think this must be the confession of every believer in troubled times. और मुझे लगता है कि हर विश्वासी का ये घोषणा होना चाहिए मुसीबत के समय में। Declare with your own mouth saying, I will fear no evil. और आप अपने मुंह से ये घोषणा कीजिए कि मैं हानि से नहीं डरूंगा। When you are alone, declare it. जब आप अकेले हैं तो ये घोषणा कीजिए। When you are in the hospital, declare, I will fear no evil. और जब हॉस्पिटल पे आप हैं तब आप ये घोषणा कीजिए कि मैं हानि से नहीं डरूंगा। When you are in the home, in the kitchen, declare, I will fear no evil. जब आप घर पे हैं, अपने किचन में हैं, तब आप ये घोषणा कीजिए कि मैं हानि से नहीं डरूंगा। Whether you're with your family, you're living alone, declare, I will fear no evil. अगर आप अपने परिवार के साथ हैं या आप अकेले हैं तो भी ये डिक्लेयर कीजिए, ये घोषणा कीजिए कि मैं हानि से नहीं डरूंगा। If you're living in some other city, in a hostel, declare, I will fear no evil. अगर आप किसी हॉस्टल पे हैं, अपने घर से दूर है, तो भी आप ये डिक्लेयर कीजिए कि मैं हानि से नहीं डरूंगा। No matter which situation you're in, this has to be your declaration. अब जिस कोई परिस्थिति में क्यों ना हो, आपका ये घोषणा होना बहुत ही जरूरी है। This is the declaration of faith which God will honor. और ये विश्वास का घोषणा है जिसे परमेश्वर बहुत ही आदर करते हैं। And you will eat the fruit of your lips. और आप क्या है, अपने जबान का जो फल है उसे आप खाएंगे। Declare, I will fear no evil. और ये आप घोषणा कीजिए कि मैं हानि से नहीं डरूंगा। Why? क्यों? Because your rod and your staff, they comfort me. क्योंकि आपका जो सोटा है और आपकी जो लाठी है वो मुझे शांति देती है। The shepherd that we serve, he is not just a passive, quiet kind of a shepherd. He is also a very aggressive, fighting kind of a shepherd. और जिस चरवाहा की हम सेवा करते हैं वो बस एक शांत चरवाहा नहीं है, बट वो एक लड़ाई करने वाला भी चरवाहा है। When he has to be quiet, he is quiet. When he has to fight, he is ready to fight. और जब उन्हें शांत होना चाहिए तब वो शांत होते हैं, पर जब उन्हें लड़ाई करनी होती है तब वो लड़ाई करते हैं। And here, this is a shepherd. When he sees an enemy coming to attack his sheep, he will get down and fight that enemy.
और यहाँ वो चरवाहा ऐसा है कि जब वो देखता है कि कोई शत्रु आया है उनके भेड़ को अटैक करने के लिए, तब वो मैदान पे उतर जाते हैं और वो शत्रु के साथ वो लड़ाई करते हैं। More than anybody else, David as a shepherd understands this. किसी और से ज्यादा दाऊद एक चरवाहा होने के कारण ये बहुत अच्छे से समझता है। In 1 Samuel chapter 17 we read this, पहला सामुएल जो है उसके 17 अध्याय में हम ये पढ़ते हैं that David fought a lion and a bear to save his sheep. दाऊद ने क्या किया था, एक सिंह के साथ एक बैर के साथ उसने लड़ाई की थी अपने भेड़ों को बचाने के लिए। He literally killed them in order to save his sheep. और उसने क्या किया था, उसको मार डाला था अपने भेड़ों को बचाने के लिए। And so when you open your mouth, you have to have that confidence about who your shepherd is. और आप जब अपनी जबान को खोलते हैं तो आपको ये निश्चय होना चाहिए कि आपका चरवाहा कौन है। This is a shepherd who will kill the enemy. और ये चरवाहा वैसा चरवाहा है जो शत्रु को मार डालेगा। When he gets down to fight, he will never lose a battle. और जब वो लड़ाई में उतरता है तो वो कोई भी लड़ाई को नहीं हारता। That's why the Bible says that he has the rod and the staff. और उसीलिए बाइबल ये बताती है कि उनके हाथों में सोटा है और उनके हाथों में लाठी है। The staff is in his hand, the rod is in his belt. और जो लाठी है वो उनके हाथ में होता है और जो सोटा होता है वो उनके बेल्ट में होता है। And this rod he takes it out only when he sees an enemy. और ये जो रॉड है वो ये जो सोटा है वो तभी निकालते हैं जब वो एक शत्रु को देखता है। To lead the sheep, to help the sheep from a pit, he uses the staff. और एक वो जो भेड़ को चरवाहा करने के लिए और उसको सही रास्ता दिखाने के लिए वो उनके लाठी का प्रयोग करते हैं। If a sheep is fallen in a pit, अगर एक भेड़ अगर गड्ढे में गिर गया, the tip of the staff will be bent, in which he would use that stick to carry that sheep towards himself. और जो लाठी का जो अंत होता है वो एक यू शेप होता है जिससे वो नीचे गड्ढे में डाल के वो भेड़ को निकाल सकता है। And so the staff is used to lead and to help the sheep. और जो लाठी है वो एक भेड़ को सहायता करने के लिए और उसकी अगुवाई करने के लिए वो यूज किया जाता है। The staff is used even to count the sheep. और जो लाठी है वो गिनने के लिए गिनती करने के लिए भी वो यूज किया जाता है भेड़ों का। When the sheep goes into the fold, the shepherd stands near the door and one by one counts the sheep with his staff. जब एक भेड़ जब अपना फोल्ड जहाँ वो रहता है वहाँ जब जाता है तो चरवाहा एक एक करके वो लाठी से वो भेड़ों को गिनता है। And so the rod is not for the sheep, it's for the enemy. पर जो सोटा है वो भेड़ के लिए नहीं है बट वो शत्रु के लिए है। Imagine a modern day shepherd. आज के दिन का एक चरवाहा के बारे में आप सोचिए। Imagine he has to lead his sheep through a dangerous path. और आप ये सोच के देखिए कि खतरे के रास्ते से वो अपने भेड़ों को लेके जाना पड़ रहा है उस चरवाहे को। And in his belt he has a gun. और उनके बेल्ट पे उनके जो कमरबंद है उसमें एक गन है। When the sheep look at the gun, they know that gun will come out if he sees any danger coming. और जब वो भेड़ वो गन को देखते तो उनको ये पता है कि वो गन तभी निकलेगा जब कोई खतरा आ रहा है। And so God has a rod in his belt. और परमेश्वर के पास एक सोटा है उनके कमरबंद में। In other words, you're highly protected. और दूसरे शब्द में आप बहुत ही प्रोटेक्टेड है, बहुत ही सुरक्षित है आप। Sometimes when I want to talk back and say something back to those who come against me, the Lord says, be still and know that I am God. जब मुझे कभी लगता है कि मुझे जवाब देना है, मुझे लड़ना है, जो मेरे विरोध में आते हैं, तो परमेश्वर मुझे बोलता है कि खामोश रहे और पता कर कि मैं परमेश्वर हूँ। Sometimes when you want to really get into the fight and do something, the Lord will tell you the battle is not yours, the battle is mine. जब आपको ये लगता है कि नहीं मुझे तो अभी युद्ध में उतरना ही है, तब परमेश्वर आपको बोलेगा कि ये युद्ध, ये लड़ाई तेरा नहीं है, बट ये लड़ाई मेरा है। And so God will fight your enemies. तो परमेश्वर क्या है, आपके शत्रु के साथ वो लड़ेगा। You're gonna go through a difficult, dangerous path, but you're gonna come out of it in a secure manner. आप एक खतरे से भरे हुए रास्ते से गुजर सकते हैं पर आप उससे सुरक्षित निकलेंगे। We are not gonna bypass the dangerous path, we are gonna go through it. हम वो डेंजरस जो खतरे से भरा जो पाथ है उसको हम बस ऐसे पास नहीं कर सकते, हमें उससे गुजरना ही पड़ेगा। But the Lord will be with you.
परंतु परमेश्वर आपके साथ रहेगा। And because of that, you have to make a bold declaration. और इसी कारण आपको एक विश्वास का, एक निश्चयता का घोषणा करना पड़ेगा। Declare it with such faith that the devil will hear it. और ऐसे विश्वास के साथ आप ये घोषणा कीजिए ताकि शैतान वो सुन पाए। I will fear no evil. मैं हानि से नहीं डरूंगा। Until we meet again, let this be the confession of your faith. हमें फिर मिलने तक ये आपके विश्वास का एक घोषणा बने। God bless you. परमेश्वर आपको बहुत ही आशीष दे।